गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th विज्ञान का भाग भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट ठीक गति का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गति। ठीक, गति का जो टॉपिक पहला है आपका वो क्या है? चाल। ठीक, देखेंगे चाल क्या है। ठीक, चाल की डिफिनेशन देखेंगे क्या है। देखें चाल क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा ठीक इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, यह एक अदिश राशि है। ठीक, और यदि किसी वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में डेल्टा टी यस दूरी तय की जाती है तब वस्तु की चाल ठीक v बराबर ठीक दूरी बटे समय। तो हमें यहाँ पर चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक, स्मॉल v बराबर दूरी को किससे? डेल्टा यस से। फिर अपान समय क्या है? डेल्टा टी है। तो आपको फार्मूला लिख लेना है चाल बराबर दूरी बटे समय, v इक्वल डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक, फिर आप हेडिंग डालें चाल का मात्रक। ठीक, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक हम सूत्र से निकालेंगे। लिखेंगे v ठीक स्मॉल v बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा एस क्या है? दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। टी क्या है? समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो हम लिखेंगे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, तो यहाँ पर चाल ठीक हो गया। अब देखें वेग। ठीक, वेग क्या है? ठीक, वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ठीक तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक, यह एक सदिश राशि है। ठीक, यह एक सदिश राशि है। फिर लिखेंगे यदि किसी वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में एक निश्चित दिशा में डेल्टा एस दूरी तय की जाती है तब वस्तु का वेग। तो हमें फार्मूला लिखना है v बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक, v वेक्टर बराबर विस्थापन बटे समय, डेल्टा एस वेक्टर अपान डेल्टा टी। इसी से हमें वेग का मात्रक ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेंगे यस आपका क्या है? दूरी है, दूरी का विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। टी क्या है? समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो लिखेंगे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, एग्जाम्पल हमने लिया है। तो क्या लिया है? देखिए, एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक, क्या कह रहा है कि एक गाड़ी है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तब ये उसकी चाल कहलाती है। ठीक, मतलब इसमें एक समय बताता है कि कितनी दूरी पर ये गाड़ी चली हुई है। ठीक, तो ये उसकी चाल ठीक और समय जो गाड़ी चलती है उसका वो समय बताता है। ठीक, तो वो क्या होता है? चाल होता है। ठीक, क्या कह रहे हैं? यदि हम कहें कि गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब की ओर जा रही है, ठीक है, तब उसका वेग होगा। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपका मतलब टाइम समय तो बता ही रहा है, लेकिन क्या इसमें बता रहा है कि ये किस दिशा में गई है। इसमें दिशा बताता है। ठीक, कि पूरब की ओर जा रही है कि ठीक, तो यहाँ पर जो है एक दिशा ही बताई जा रही, तो उसको क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल। फिर देखेंगे दूरी क्या है। ठीक, दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा ठीक दूरी है क्या कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा ठीक कोई चीज क्या है? गतिशील है। कोई वस्तु क्या है? गतिशील है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई ठीक कितना लंबा रास्ता है उसका जो है एक टाइम तय करता है। ठीक, समय तय करता है। ठीक, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? ठीक, दूरी कहते हैं।
ठीक, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, दूरी का मात्रक देखेंगे। दूरी का मात्रक है यमकीय पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक, दूरी का मात्रक क्या होता है? यमकीय पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। फिर देखेंगे विस्थापन क्या है। ठीक, विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम, ठीक, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक, यह एक सदिश राशि है। ठीक, तो यह एक कैसी राशि है? तो बताएंगे कि यह एक सदिश राशि है। फिर देखेंगे एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या है कि वृत्ताकार पथ पर गति करती, ठीक, वस्तु। ठीक, वृत्ताकार मतलब वृत्त में एक पथ है। ठीक, वृत्ताकार पथ है आपका, ठीक, गोल गोल। तो क्या कर रही है? वृत्ताकार पथ पर गति कर, एक वस्तु क्या कर रही है? उसमें गति कर रही है, चारों ओर घूम रही है। ठीक, तो क्या कह रही है? गति करती वस्तु एक चक्कर पूरा करने के बाद, ठीक, अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ठीक, मतलब कि एक वस्तु है, वो अपना पूरा चक्कर किया और चक्कर करने के बाद एक जगह क्या, एक अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ठीक, तो उसके द्वारा चली गई दूरी 2πr है। ठीक, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? 2πr है। मतलब कि यहाँ पर उसके द्वारा चली गई दूरी है 2πr। ठीक, जबकि एक चक्कर में उसका विस्थापन 0 है। ठीक, विस्थापन क्या हो जाएगा? अगर वो एक चक्कर लगाएगी तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे इसके बाद त्वरण क्या है। ठीक, त्वरण क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, ठीक, क्या कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, अर्थात इकाई समय में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा स्मॉल वी, ठीक, अपान डेल्टा स्मॉल टी। ठीक, तो यहाँ पर इसका फार्मूला है। अब देखिए क्या लिखा हमने कि यह एक सदिश राशि है। ठीक, तो ये कैसी राशि है? तो बताना है त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक, इसके बाद मात्रक, तो मात्रक हम निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर यमकीय प्रणाली में स्मॉल ए का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो कैसे देखिए, स्मॉल वी आपका वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। टी क्या है? समय, समय का मात्रक सेकेंड है। जब हमने इसमें हल किया, हल करने के बाद हम निकालेंगे तो आपका पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में गुणा होगा तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर आगे। ठीक, अगली हेडिंग है आपकी एक समान गति। ठीक, एक समान गति क्या है? तो इसको हम पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि यदि कोई गतिशील वस्तु, ठीक, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि कोई गतिशील वस्तु, ठीक, गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक, तो उसकी गति को क्या बोलेंगे? एक समान गति बोलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए असमान गति। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं चलती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। क्या कह रहा है कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं चलती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ठीक, फिर देखेंगे यहाँ पर, ठीक, अगली हेडिंग है एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। तो हमें इसमें एक ग्राफ खींच लेना है। तो हम लिखेंगे एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। तो जो रेखा बनेगी वो क्या होगी? सरल रेखा। सरल रेखा मतलब कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है ना। तो देखेंगे यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ठीक, दूरी समय ग्राफ है ये आपका। ठीक, इसमें आपको दूरी भी बताई जाएगी। एक सरल रेखा खींच के उसमें दूरी समय ग्राफ दिखाएंगे। ठीक, तो इसमें देखें चित्र क्या है। देखिए सबसे पहले ये जो आपकी समय रेखा खींची है, ठीक, ये क्या है? एक सरल रेखा है। ठीक, और ये क्या बताता है? ये दूरी बताती है कि यहाँ समय, यहाँ पर दूरी कितनी है, किसी वस्तु की दूरी कितनी है। ठीक, तो इसमें दिख रहा है एक यक्ष है, एक क्या है? वाई है। ठीक, तो क्षैतिज में क्या है? यक्ष है, ऊर्ध्वाधर में क्या है? वाई है। ठीक, तो ये आपकी जो है ये आपका ग्राफ है। ठीक, इसके बाद देखेंगे,
ठीक, हेडिंग डालनी है एक समान त्वरित गति। ठीक, एक समान त्वरित गति क्या है, तो देखेंगे यदि किसी गतिशील वस्तु में, ठीक, यदि किसी गतिशील वस्तु में परिवर्तन की दर समान है, ठीक, परिवर्तन की दर समान है, अर्थात समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखेंगे इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या कह रहा है कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की गति। ठीक, इसका एग्जाम्पल है। अब देखें अगली हेडिंग। ठीक, हेडिंग डाली एक समान त्वरित गति के लिए चाल समय ग्राफ। तो इसमें हमको बस लिख लेना क्या है कि एक समान त्वरित गति के लिए चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। ठीक, एक सरल रेखा में होता है। तो सरल रेखा क्या है इसको देखेंगे हम। हमने देखो इसमें क्या किया है, ठीक है, हमने ग्राफ खींचा है। यहाँ पर आपका चाल समय ग्राफ है ये। ठीक, और यहाँ पर समय आपका बताया जा रहा है क्या है, क्षैतिज दिशा में, इसमें यक्स है। ठीक, और चाल आपका क्या है, ठीक, ऊर्ध्वाधर में क्या है, वाई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए चाल समय ग्राफ है ये। ठीक, ये आपका क्या है, ठीक, ये आपका ग्राफ है, इसको बना लेना है। फिर देखेंगे इसके आगे। ठीक, इसके आगे क्या, एक समान वेग से गतिशील वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ। ठीक, तो बस इसमें क्या लिखना है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। ठीक, समय अक्ष के समांतर, ठीक, सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर आपका अक्ष दिखाया गया कौन सा, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक, एक्स अक्ष में क्या समय दिखाया गया, और ठीक ये क्या कौन सी रेखा है, सरल रेखा है, और वाई अक्ष में क्या चाल है। ठीक, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, आप तो ये वस्तु यहाँ पर, ठीक, ये आपका ग्राफ है, इसको बना लेना है। फिर देखेंगे इसके आगे, इसी के आगे यहाँ यहीं तक था। ठीक, तो अभी और है। अच्छा, फिर देखेंगे इसके बाद आंकिक प्रश्न। ठीक, आंकिक प्रश्न करने हैं। ठीक, 2 आंकिक प्रश्न है यहाँ पर। ठीक, तो इनको कर लेना है। ठीक, देखेंगे क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है यदि कोई कार 2 घंटे में, ठीक, यदि कोई कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति मिनट में क्या होगी। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि कोई कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर आपका क्या है, दूरी है, तो हम लिखेंगे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, लिख लेंगे हम। तो लिखेंगे दूरी बराबर कितना, 100 किलोमीटर। ठीक है, और समय बराबर कितना, 2 घंटे। तो ये लिख लेंगे। फिर हमें निकालना क्या, औसत चाल, वो भी किलोमीटर प्रति मिनट में। तो हमने लिखा औसत चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर देखेंगे क्या, फिर लिखेंगे औसत चाल बराबर, ठीक, दूरी बटे समय। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो आपका लग गया स्मॉल v बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। ठीक है, दूरी का मान यहाँ पर दिया है 100। ठीक है, और समय का मान कितना है, 2 घंटे। तो हमने लिखा 100 किलोमीटर बटे 2 ठीक घंटे, 2 आवर्स। तो देखें इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, 2 घंटे को चेंज करना है। ठीक है, मिनट में। तो देखिए मिनट को 2 घंटे को चेंज करने के यहाँ पर हमने किया है, ठीक है, हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने 60 का गुणा कर दिया है 2 में। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा 100 किलोमीटर अपा बटे, ठीक, 2 गुणे 60 कर लिया है। अब 60 का गुणा 2 में कर लेंगे तो कितना हो जाए, 120 हो जाएगा। तो हमने लिखा 100 बटे 120। ठीक, 1 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और हमने क्या किया, 2 से कैंसिल किया है ऊपर नीचे। ठीक, दोनों सम संख्याएं कैंसिल कर लेंगे। तो 2 पंचे 10, 2 6 का 12, तो कितना आ गया, 5 बटे 6। ठीक, तो 5 बटे 6 आ गया। अब हमने क्या किया, 6 का भाग 5 में दिया है। ठीक, तो 6 का भाग जब हम 5 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.833 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक, मात्रक सहित। अब देखिए इसके बाद, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड का वेग 5 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। पिंड का मंदन बताइए। ठीक, मंदन मीन क्या होता है, त्वरण। ठीक,
तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अनुसार हम सिंबल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, एक पिंड का वेग 5 सेकेंड में, तो ये सेकेंड आपका क्या है, समय है। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो हमने लिखा समय डेल्टा टी बराबर 5 सेकेंड। फिर हमने क्या देखा कि लिखा है 40 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकेंड रह जाती है। तो ये क्या है, आपकी वेग में कमी है। ठीक, मतलब कि कोई घट रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो हमने लिखा वेग में कमी v1 माइनस v2। ठीक, हमने लिखा v1 माइनस v2। अब क्या करेंगे, अब हम v1 यहाँ पर 40 दिया हुआ है और v2 क्या दिया है, 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब रख लेंगे। तो v1 की जगह 40 रख लिया और v2 की जगह 20 रख लिया। तो 40 में जब 20 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड बचेगा। फिर क्या करें, पिंड का मंदन बताइए। ठीक, मंदन मतलब त्वरण, त्वरण मतलब स्मॉल ए। तो मंदन स्मॉल ए बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, स्मॉल ए बराबर v1 माइनस v2 अपान डेल्टा टी। ठीक, लगा लिया। फिर देखिए स्मॉल ए बराबर v1 माइनस v2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा। फिर अपान डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ पर कर लिया। अब देखिए डेल्टा v का मान कितना है, 20 है, 20 रख लिया। ठीक, डेल्टा t का मान क्या है, 5 है। ठीक, वो कर लिया। अब देखिए 5 का भाग 20 में देंगे तो 5 का भाग दिया तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे स्मॉल ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आंसर हो गया। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हल हो गया। इसके बाद ठीक अगली क्लास में हम ठीक अगला टॉपिक बल पढ़ेंगे। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक, और सभी जितने भी बच्चे 9th के हैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। केमिस्ट्री के कुछ आपके रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ठीक जीव विज्ञान जो है आपका बायो, ठीक वो उसका भी हमने डाल दिया है। ठीक है, अब ये फिजिक्स है तो फिजिक्स जो है आपको क्या करना है, इसको भी कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी तैयारी आपको घर में कर लेनी है। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।